आज तुझे मारकर खा जाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। ये कहानी है ढोलकपुर नामक गांव के पास की। इस गांव के लोग खेती बाड़ी करके अपना जीवन बिता रहे थे, पर उनके गांव के पास एक घना जंगल था जहां एक नागिन रहा करती थी। ये नागिन इस जंगल में कई वर्षों से रह रही थी और ढोलकपुर गांव के लोगों की रक्षा भी किया करती थी। एक दिन की बात है, एक चुड़ैल कहीं से घूमती हुई ढोलकपुर गांव के पास आती है। ये गांव बहुत बड़ा है, यहाँ लोग भी बहुत ज्यादा होंगे। शिकार के लिए ये गांव बहुत ही अच्छा है। इस गांव के पास अपना ठिकाना लगा लेती हूँ और इस गांव के लोगों का शिकार करके इन लोगों को खत्म कर दूंगी। चुड़ैल आगे बढ़ती है और ढोलकपुर गांव के पास वाले जंगल में जहां नागिन रहा करती थी वहीं अपना बसेरा बनाती है। गांव वालों का खेती का समय भी आ गया था। श्याम, चलो आज बाजार से बीज ले आते हैं और कल अपने खेत में बुआई कर लेंगे ताकि हमारी फसलें समय से हो जाए। क्या कहते हो तुम? हाँ हाँ रामलाल, बात तो तुम्हारी एकदम सही है। सही समय पर काम कर लेना भी बुद्धिमता है। पर मैं आज नहीं चल सकता। आज मुझे जरा सरपंच जी से काम है। अगर तुम कल चलो तो मैं साथ चल लूंगा। नहीं नहीं श्याम, मुझे बाजार से घर का सामान भी लाना है। सामान एकदम खत्म हो गया है। अगर आज मैं नहीं गया तो रात का भोजन भी नसीब नहीं होगा। वैसे भी शाम हो गई है तो मैं चलता हूँ। रामलाल वहां से शहर के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर में ही रामलाल जंगल में घुस जाता है। चलते चलते जब रामलाल जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। अरे, ये कैसी डरावनी आवाज सुनाई दे रही है? आज से पहले जंगल में ऐसी आवाज कभी सुनाई नहीं दी। कहीं कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? हाँ, ये मेरा वहम ही हो सकता है। भला इस जंगल में जब हमारी देवी मां नागिन जी रहती हैं, वहां ऐसा कोई खतरा हो ही नहीं सकता। रामलाल ये सब खुद से बोलता हुआ आगे बढ़ ही रहा था, तभी अचानक अरे, ये क्या बला है? ये चुड़ैल इस जंगल में कहां से आ गई? अब मैं क्या करूं? मुझे यहां से वापस लौट जाना चाहिए, यही मुनासिब लग रहा है। चलो भागो। रामलाल जैसे ही पीछे घुमा गांव वापस जाने के लिए, चुड़ैल ने रामलाल को अपनी जादुई शक्ति से मार दिया और उसे खा गई। बहुत दिनों बाद इंसान का लजीज मांस मिला है खाने को। मजा आ गया। आज रात में अब चैन से सो सकूंगी। चुड़ैल वहां से चली जाती है और रामलाल का सिर वहीं छोड़ देती है। रात के समय जब नागिन भ्रमण पर निकली तो उसने देखा कि एक कटा हुआ सर उसके सामने पड़ा हुआ है। ये तो ढोलकपुर गांव का रामलाल है, जो मेरा बहुत अच्छा भक्त था। इसे किसने मार दिया? ये किसी जंगली जानवर का काम तो नहीं लग रहा। मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। मेरे रहते इस गांव पर मुसीबत ना आए, यही मेरी माँ से मैंने वादा किया था। नागिन अपना भेष बदलकर रामलाल का भेष ले लेती है और गांव वापस चली जाती है। अगले दिन वो श्याम से मिलती है। श्याम और रामलाल शहर जाने के लिए गांव से निकल जाते हैं। दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं, पर जैसे ही दोनों आधा जंगल पार किए ही थे कि उनको डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती है। रामलाल, ये कैसी आवाज है? मुझे बहुत डर लग रहा है। चलो वापस चलते हैं, किसी दूसरे रास्ते से शहर चल लेंगे। श्याम, अगर तुमको इतना ही डर लग रहा है तो तुम गांव वापस लौट जाओ। तुम्हारे लिए भी शहर से मैं ले आऊंगा। कैसी बात कर रहे हो मेरे भाई? तुमको अकेला छोड़कर भला मैं कैसे जा सकता हूँ? दोनों आपस में बात करने में व्यस्त थे, तभी चुड़ैल सामने आती है। अरे रामलाल, ये तो चुड़ैल है। चुड़ैल, चलो यहाँ से भाग जाते हैं, नहीं तो ये मारकर हमें खा जाएगी। खा तो मैं कल ही गई थी इस मनुष्य को,
तू कैसे जिंदा हो सकता है? कौन है तू? नागिन अपने असली भेष में आ जाती है। ये देखकर श्याम बेहोश हो जाता है। दुष्ट चुड़ैल, तू यहाँ कैसे आई? ये मेरा जंगल है और मैं इस गांव की रक्षा के लिए यहाँ रहती हूँ। तूने कल जिस आदमी को मारा वो मेरा भक्त था। तूने उसे मारकर अपने विनाश को बुलाया है। विनाश? विनाश तो होगा, पर मेरा नहीं, तेरा होगा नागिन, तेरा। अब से ये सारा जंगल मेरा होगा। तुझे मारने के बाद मैं इन भोले भाले गांव वालों को मारकर खा जाऊंगी। तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होने दूंगी मैं। तेरा अंत करके मैं गांव वालों को तेरे डर से मुक्त करूंगी। नागिन और चुड़ैल आपस में जादुई शक्तियों द्वारा लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई बहुत देर तक चलती रही। इसका अंत कोई साधारण शक्ति से नहीं होगा। इस पर अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ना ही पड़ेगा, तभी इस दुष्ट चुड़ैल का अंत होगा। नागिन ने अपना ब्रह्मास्त्र चुड़ैल पर छोड़ दिया। जैसे ही ब्रह्मास्त्र शक्ति चुड़ैल की तरफ बढ़ी, चुड़ैल ब्रह्मास्त्र को देखकर भागने लगी, पर ब्रह्मास्त्र चुड़ैल से जा टकराया और चुड़ैल फटकर वहीं ढेर हो गई। इसके बाद नागिन ने श्याम को उठाया। श्याम उठकर बोला, अगर आप रामलाल का भेष लेकर गांव में आई थी तो रामलाल कहाँ है? क्या उसे चुड़ैल ने मार दिया? श्याम, रामलाल को इस चुड़ैल ने मार दिया है, इसलिए मैं उसका रूप लेकर रामलाल के परिवार में रहने गई थी। तुम गांव में इस बात का खुलासा मत होने देना कि रामलाल मर चुका है। मैं रामलाल के घर उसका भेष लेकर रहूंगी और उसके परिवार की देखभाल करूंगी। तुम अब जाओ श्याम, अब कोई डर नहीं है। उस चुड़ैल को मैंने मार दिया है, उसका अंत हो चुका है। श्याम वहां से गांव आ जाता है और नागिन भी अब रामलाल का भेष लेकर उसके घर की देखभाल करने लगती है। इस तरह नागिन ने चुड़ैल को मारकर ढोलकपुर वालों को बचा लिया।